सरफराज बुगटी साहब डेरा बुगटी से हमारे साथ हैं और एमपीए भी हैं अपने इलाके में। अस्सलाम वालेकुम सरफराज बुगटी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दीदी, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आज यौम तकबीर पे ये जो यूके में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बलोच कौम परस्तों की तरफ से पम्फलेट्स के हम प्रोटेस्ट करेंगे ब्रिटिश हाउस के सामने, खास तौर पे कि जी यहाँ पे बलूचिस्तान में क्यों ब्लास्ट किया गया और उसके नतीजे में हम लोग बड़े इफेक्ट हुए। पहले तो ये बताइए, आपको लगता है कि कोई एटॉमिक ब्लास्ट का किसी तरह का वहाँ पे कोई असरात आए हों वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर या जानदारों के ऊपर? देखिए जी, सिर्फ जो इनके परसेप्शन है अगर हम उनको देखें तो हो सकता है कोई, अदरवाइज ग्राउंड पे आज तक हम इसी बलूचिस्तान में रहते हैं, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि उसके कोई असरात आए हैं। और जहाँ तक आप ये लंदन प्रोटेस्ट की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि हरब्यार मरीज हो या बाकी जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट अपने आप को कहें या जो सेपरेटिस्ट हैं, बरामदे बुगटी साहब, ये तमाम लोग जो हैं यूरोप में पनाह गुज़ीन हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं। मैं तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को कहती है कि हमने टेररिस्ट को पनाह दी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ सबसे ज्यादा टेररिस्ट को यूरोपियन कंट्रीज ने पनाह दी हुई है और उनको वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं और यहाँ पर इनोसेंट लोगों को कत्ल करते हैं और वहाँ पर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। और उस प्रोटेस्ट की मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी हैसियत और इतनी बड़ी औकात भी नहीं है। अगर 10 से 15 से ज्यादा लोग अगर उन प्रोटेस्ट को देखें, इससे पहले भी जितने प्रोटेस्ट लंदन में होते रहे वो ज्यादा से ज्यादा 20 लोग इकट्ठे करके, और वो एक क्योंकि राइट ऑफ प्रोटेस्ट तो वहां पर हर एक को है, तो हमारी से भी ये लेकिन हमने देखा था ना, कांग्रेस ने भी एक इस तरह की चीज जैसे इंडोर्स किया था कि जी वहां पर बड़ा जुल्म हो रहा है बलोचों के साथ और उनको आजादी और उनके लिए भी कुछ किया जाए। कांग्रेस की उस रेजोल्यूशन को मैं रेफर कर रही हूँ जो कि पिछले दिनों देखने सुनने में आई थी, तकरीबन 1 साल पहले की बात है। सो इस तरह की चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर पाकिस्तान की जिसे कहते हैं नामी और जगहसाई का बाइस तो जरिया तो बनती है ना। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बदनामी होती है इसमें, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, तो उनकी तो ये हमेशा से इस तरह की इवेंट्स जो हैं वो करा के और उसको हाइप दे के, बदकिस्मती से मेरा ख्याल है कि वो रेजोल्यूशन जिसकी आप बात कर रही हैं, तो विद ऑल ड्यू अपॉलजीज टू द मीडिया, वो उसको भी एक हाइप देकर और उसको अनड्यू इम्पोर्टेंस दे के, उसको भी मतलब कि जो काम हमारे दुश्मन कर रहे थे, हमारी घर को आग लगा रहे थे, हमने बजाय पानी डालने के उसमें और हवा डाल दी। तो इसको भी जरा देखें। सही, बिल्कुल से। आपके ख्याल में अभी क्या किया जाना चाहिए और अभी क्या होना चाहिए? इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान, जबकि गवादर पोर्ट जो है चाइना ने अब फंक्शनल हो गई है और गवादर पोर्ट के नतीजे में बड़ी प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की हम उम्मीद और तवक्को करें बलूचिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। सो आप क्या देखते हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का आपने जिक्र किया है, ये क्या हालात बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं और खासतौर पर इलेक्शन के बाद जो होने वाली सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अभी ये तो डिपेंड करता है कि नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैंडेट मिला है पूरे पाकिस्तान से, और अब उन पे डिपेंड करता है। और जिस तरह के अभी हमारी कुछ उनसे 1-2 मुलाकातें हुई थी, माशाल्लाह ही वाज वेरी पॉजिटिव इन हिज अप्रोच और बलूचिस्तान के इशू को सॉल्व करने में उनकी बड़ी दिलचस्पी है, जाती दिलचस्पी भी वो ले रहे थे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है, और कम से कम एक चीज जरूर जहन में रखनी चाहिए कि हमें जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरह के अभी गवादर पोर्ट का आपने जिक्र किया है, इसी तरह रोड नेटवर्क है या रेलवे नेटवर्क है, ये सब चीजें जो है ये रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने के बाद पॉसिबल होंगी। जब तक रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश नहीं होगा, इसके जो सम्राट हैं वो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए आप सबसे बुनियादी चीज तो अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो डायलॉग का मैं समझता हूँ एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, कोई 2 महीने 3 महीने। उसके बाद D3 होता है जी, डायलॉग, डेटरेंस एंड डेवलपमेंट। ये तीनों चीजें बलूचिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं तो बड़ा एक पुरुम्मीद हूँ। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान का दिल है, और बलूचिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की है। अच्छा, डायलॉग जो है वो आप सेपरेटिस्ट के साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं कि उनको किसी एक ऐसे नुक्ते पे लेके आया जाए। आपके ख्याल में वो कौन से मुतालबात हैं जो जायज है, जिन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो डायलॉग हमारे साथ करेंगे, और उनका कोई आइन के अंदर रहते हुए मैं डायलॉग की बात कर रहा हूँ। जो उनकी डिमांड्स है वो अभी तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन इनका प्रीवियस रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो सिर्फ एक चीज पे डायलॉग करना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान तोड़ दें। जो कि किसी सूरत हम बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों को, हम बलोचों को किसी सूरत ये कबूल नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान में पीस, पाकिस्तान का प्रोग्रेस
हम सब का प्रोग्रेस है। और हम तो ये जो उतने ही इंटरनेशनल पाकिस्तानी हैं प्लेयर्स जितना कोई और। के, इंटरनेशनल और रीजनल प्लेयर्स के इशारों पे नाचने वाला ये जो ग्रुप है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनकी इन स्ट्रेटजीज और इनकी इन चालबाजियों का मुकाबला फिर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? और खासतौर पर आने वाली गवर्नमेंट को फौरी तौर पर वो कौन से इकदाम करने होंगे जिनसे बलूचिस्तान में रिट ऑफ स्टेट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको हमें कायम करना बड़ा जरूरी है आने वाले दिनों में, ना सिर्फ चाइना के साथ अपने अच्छे और मुस्तहकम ताल्लुकात बल्कि बलूचिस्तान और मुल्क की खुशहाली के लिए, वो क्या चीजें हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? देखिए बीबी, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की आपने बात की या बलूचिस्तान के हालात की, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पे। अब जहां तक आपने सेपरेटिस्ट की बात की है, उनके लिए तो बुनियादी बात यह कि एक परसेप्शन पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है कि जी डायलॉग। हम आज भी कहते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने के लिए तैयार है, हम उसके साथ बिल्कुल डायलॉग करना चाहिए। जब कोई आइन ने पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान के झंडे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके साथ किस किस्म का डायलॉग होगा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। फिर भी वी मस्ट गिव देम अ चांस कि हम उनको एक चांस दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरह 5 साल हमने वेस्ट कर दिए डायलॉग के नाम पर, और यहाँ पर इनोसेंट लोग जो है वो रा फंडेड लश्कर जितने हैं वो इनोसेंट लोगों को कत्ल करते जा रहे थे। बिल्कुल सही, आप दुरुस्त कह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।